हेलो एवरीवन। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम है सोनू कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के क्लास में। ठीक है गाइस। आप लोग जैसे कि जानते ही हैं कि मैं यहाँ पे क्लैट के लिए लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन की क्लास ले रहा हूँ। ठीक है। जनरली क्लैट की मैं बात करूँ तो क्लैट में हम लोग क्रिटिकल रीजनिंग क्लास जानते हैं, लेकिन क्लैट के अलावा जो भी एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है, दैट इज ओलेट, अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। इसके रिगार्डिंग जो सेट आते हैं, जैसे बाकी सारे रीजनिंग आते हैं, लाइक लॉजिकल रीजनिंग जो होते हैं हमारे, तो उसके रिगार्डिंग मैं क्लास ले रहा हूँ। अभी फिलहाल मैंने लीनियर अरेंजमेंट क्लास अभी अभी कंप्लीट किया है। ठीक है। अब मैं शुरू करने वाला हूँ सर्कुलर अरेंजमेंट, जो कि पजल का हिस्सा होता है। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में बात करने वाला हूँ। तो लीनियर अरेंजमेंट का अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो देरी मत कीजिए, जाइए जाके उस सारे वीडियो को देखिए, ताकि आपको सिटिंग अरेंजमेंट का बेसिक समझ में आए। ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, फिर सिटिंग पजल बोल सकते हैं, उसका बेसिक आपको समझना है तो उसके लिए लीनियर अरेंजमेंट का बेसिक जाकर देखिए। देन उसके रिगार्डिंग मैंने एक और वीडियो लेके आया हूँ लीनियर अरेंजमेंट के रिगार्डिंग, वो भी देखिए पार्ट 2। और आज हम लोग देखने वाले हैं सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। बाकी ये कुछ क्रेडेंशियल है मेरे बारे में जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट। पहला क्वेश्चन जैसे कि आप लोग इसके ऊपर आ चुका है, आप लोगों को पता है करना क्या है। ठीक है। क्या करना है? वीडियो को पॉज करना है एंड देन एक बार ट्राई कर लेना है एंड देन प्ले करके देखना है कैसे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया एंड व्हाट आर द करेक्ट सोल्यूशन एंड व्हाट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे दिखा गया है पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वेयर टेबल. Four of them sit in the middle of each of the four sides and the rest at four corner of the table. ठीक है जी। यानी हम लोग को अभी तक सिर्फ नहीं मालूम चला कि 4% साइड में बैठे हुए और 4% कॉर्नर में बैठे हुए। फिर लिखा ऑल ऑफ देम फेसेस टुवर्ड द सेंटर, और सारे के सारे लोग क्या देख रहे हैं? सेंटर की ओर देख रहे हैं। चलिए जी, बहुत अच्छे। हम लोग क्या करते हैं कि स्क्वायर बना लेते हैं, एक और बना, दो केस बना लेते हैं। दूसरा केस की जरूरत पड़ेगा तो ठीक है, नहीं पड़ेगा कोई बात नहीं। ये हो जाएगा हमारा कौन, 8% कुछ इस तरीके से बैठे हुए हैं। और क्योंकि सब के सब सेंटर की ओर देख रहे हैं तो सेंटर की ओर हम दिखा ही देते हैं, ताकि राइट लेफ्ट में कंफ्यूजन ना हो। कुछ ही तरीके से सभी के सब कहाँ देख रहे हैं? सेंटर की ओर देख रहे हैं। चलिए सबके सब सेंटर की ओर देखना शुरू कर चुके हैं। अब आते हैं इंफॉर्मेशन के ऊपर कि इंफॉर्मेशन दिया क्या गया है। एस सिट एट वन ऑफ द कॉर्नर। एस जो है किसी कॉर्नर पे, लेट्स सपोज कि एस यहाँ पे बैठा हुआ है, किसी भी कॉर्नर पे यहाँ बैठा दिए। आर डज नॉट फेसेस डब्ल्यू, हम लोग को मालूम चला है कि आर जो होगा डब्ल्यू को फेस नहीं करेगा, यानी आर जो होगा डब्ल्यू के अपोजिट नहीं बैठेगा। ऐसे नॉट पॉसिबल। आर डज नॉट फेसेस डब्ल्यू। द पर्सन हु सिट इन फ्रंट ऑफ आर इज ए नेबर ऑफ बी। अब देखिए क्या बोल रहा है कि आर के सामने जो पर्सन यहाँ बैठा हुआ होगा वो भी का नेबर होगा, कुछ इस तरह का इंफॉर्मेशन दे रहा है। चलिए ठीक है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड यू, क्यू और यू के बीच में सिर्फ कितना परसेंट बैठा हुआ है? 1% बैठा हुआ है। चलिए जी, ये हो गया हमारा क्यू और ये हो गया हमारा क्या, क्यू और यू के बीच में 1% बैठा हुआ है। अभी तक कहाँ बैठना है, कैसे बैठना है, इसके बारे में कुछ नहीं मालूम चल रहा है हम लोग को। नेक्स्ट, नन ऑफ देम सिट एट द मिडिल साइड। हमको मालूम ही चल रहा है क्यू और यू जब भी बैठेगा कॉर्नर में बैठेगा। कहाँ बैठा है? कॉर्नर पे। फिर लिखा हुआ है कि कोई भी जो है साइड पे नहीं बैठा, देखिए लिखा हुआ है एंड नन ऑफ देम सिट एट द मिडिल ऑफ द साइड। ठीक है। फिर लिखा हुआ है क्या? पी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी के लेफ्ट में सेकेंड पी बैठा, हमको नहीं पता कहाँ बैठा है, अलग से लिख देते हैं कि टी के लेफ्ट में सेकेंड नंबर पे कौन बैठेगा? पी बैठेगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है। पी सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ टी हु इज नेबर ऑफ क्यू। अब एक इंफॉर्मेशन और आया कि टी और क्यू क्या होगा? आपस में नेबर होगा। ये क्या बैठेगा? साथ बैठेगा, टुगेदर होगा। ठीक है। 2% सीट बिटवीन डब्ल्यू एंड एस। अच्छा, अब आ गया क्वेश्चन, एस और डब्ल्यू के बीच में 2% बैठा हुआ है, तो हमारे पास दो केस बनता है। एस यहाँ है तो एक दो डब्ल्यू एक बार यहाँ बैठा दें, एक दो डब्ल्यू एक बार यहाँ बैठा दें। और क्योंकि मालूम आगे क्या लिखा हुआ है, आर एंड एस आर इमीडिएट नेबर, आर और एस क्या है? आपस में नेबर है।
ठीक है, तो आर के लिए जगह क्या बचता है, आर यहाँ बैठ सकता है, आर यहाँ बैठ सकता है, सेम केस, आर यहाँ बैठ सकता है, आर यहाँ बैठ सकता है। लेकिन हम लोग को मालूम क्या था कि आर और डब्ल्यू जो होगा एक दूसरे को फेस नहीं करेगा, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ था। तो आर और डब्ल्यू एक दूसरे को फेस नहीं करेंगे, आर का पोजिशन ये रॉन्ग है, इस वाले केस में आर का पोजिशन ये रॉन्ग है, समझ रहे हैं? तो चलिए मैंने जो आर का पोजिशन रॉन्ग किया उसको मैं इरेज कर देता हूँ। आई होप समझ में आया कि आर का पोजिशन क्यों रॉन्ग हुआ। नाउ नेक्स्ट, W एंड V आर नॉट नेबर। W और V एक साथ नहीं जाएगा, एंड W और V जो है नेबर नहीं है, टुगेदर नहीं बैठेगा, टुगेदर नहीं बैठेगा। चलिए अब इसी के बेस हम लोग क्या करना, सॉल्व कर लेना है। आर हमने यहाँ बैठा दिया, आर के अपोजिट जो बैठ रहा है, यानी आर के अपोजिट यहाँ पे जो बैठ रहा है ये भी का नेबर होगा, भी का नेबर होगा, यानी कि भी या तो यहाँ बैठ रहा होगा या तो यहाँ बैठ रहा होगा। सेम केस इस वाले केस में, अगर आर यहाँ है तो भी कहाँ बैठ रहा होगा, या तो भी यहाँ बैठेगा या तो भी यहाँ बैठेगा, ये दोनों में से कोई एक केस बाकी है। साथ में हम लोग को मालूम था क्या कि Q और U जो होगा एक साथ बैठेगा, वो भी कॉर्नर, सॉरी Q और U के बीच में 1% गैप होगा और दोनों कॉर्नर बैठेगा। इस वाले केस में हमारे पास क्या ऑप्शन है, Q यहाँ बैठ जाए और U यहाँ बैठ जाए एंड देन V यहाँ बैठ जाए, ये एक पॉसिबिलिटी बनता है। जरा देखिए, अगर हम Q को यहाँ बैठा रहे, अगर हम Q को यहाँ बैठा रहे, देखिए ध्यान से, अगर हम Q को यहाँ बैठा रहे तो हमको मालूम था क्या कि Q और T एक साथ बैठेगा, विच इज नॉट पॉसिबल, इसका मतलब Q का पोजीशन ये गलत है। तो चलिए अब चेंज करते हैं, इसको बनाते हैं Q को और इसको बनाते हैं V को। तो हम लोग को मालूम क्या था कि R और V और W एक साथ नहीं बैठेगा, यानी V का पोजीशन ये भी गलत है, V का पोजीशन ये गलत है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि Q तो हमारा फिक्स यही है, Q तो हमारा W के जस्ट बगल में बैठेगा ही बैठेगा, ये 100% श्योर हो गया, Q यही बैठेगा, Q इज दिस वन। बट ये कौन हो जाएगा, हमारा U हो जाएगा, और ये कौन हो जाएगा, हमारा V हो जाएगा। समझ रहे, Q का पोजीशन तो यही रह गया, V यहाँ नहीं बैठ सकता, V का पोजीशन यहाँ हो गया, समझ रहे। अगर आप चाहे तो Q को यहाँ बैठाकर ट्राई कर सकते हैं, एक बार वो भी ट्राई कर देते हैं। लेट मी ट्राई, लेट मी ट्राई, लेट मी ट्राई। देखिए पॉसिबिलिटी को दिखा रहा हूं मैं, अगर Q यहाँ बैठा दिए तो V यहाँ बैठाएंगे, सॉरी U यहाँ बैठाएंगे तो V यहाँ बैठाएंगे, अगेन ये नॉट पॉसिबल, V यहाँ चल जाएगा, यानी Q यहाँ जाएगा ही नहीं, Q का पोजीशन यही फिक्स है हमारा, W के जस्ट बगल में। समझ में आ गया, W के जस्ट बगल में हम Q को बैठा देते हैं। अभी केस नंबर 1 पे डिस्कस करें, केस नंबर 2 बाद में डिस्कस करें। Q ये हो गया हमारा, तो V यहाँ जा नहीं सकता, V यहाँ चला जाएगा, और U कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। R जिसको फेस कर उसके बगल में V बैठना था। अब हमको मालूम क्या था कि T के इमीडिएट सेकंड टू द लेफ्ट में P था, और T और Q एक साथ था, तो T और Q एक साथ हो गया, इसके लेफ्ट में कौन हो गया, हमारा P हो गया, यानी कि ये अरेंजमेंट तो हमारा तैयार हो गया। लेकिन अब इस अरेंजमेंट की बात करें, सेकंड वाले केस की बात करते हैं। हमको मालूम है भी इन दोनों में जगह में से कहीं पे होगा, तो भी तो यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ W है, भी यहाँ हो नहीं सकता, यहाँ W है, भी का पोजीशन ये फिक्स हो गया। इफ दिस इज कंफर्म भी, तो हमारे पास Q के लिए जगह बचता है क्या, Q या तो यहाँ बैठे, या तो Q यहाँ बैठे, या तो U यहाँ बैठे, या तो U यहाँ बैठे। अब जरा देखिए, अगर Q हम यहाँ बैठा रहे हैं तो Q और T के लिए जगह ही नहीं बचेगा, Q और T के लिए जगह ही नहीं बचेगा, यानी Q यहाँ नहीं बैठेगा। समझ रहे हैं, यानी Q यहाँ नहीं बैठेगा तो यहाँ कंफर्म हो गया, U हो गया हमारा, और ऊपर में कौन कंफर्म हो गया, Q हो गया। अगर Q है ये, तो ये कौन हो जाएगा, हमारा T। इफ दिस इज T, देन T के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे किसको बैठा है, P को, तो T का लेफ्ट तो इधर होगा, यहाँ कौन बैठा, W बैठा हुआ है, यहाँ पे P बैठाएंगे तो T के राइट में P हो जाएगा। इसका मतलब ये केस क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। समझ गए, अच्छे समझ में आ गया, वेरी गुड। अब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन करते हैं, दिस इज आवर करेक्ट सोल्यूशन। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन, हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P, P के लेफ्ट में थर्ड की बात करें, P के लेफ्ट में ए 1 2 3 कौन बैठा हुआ है, U बैठा हुआ है, U का मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन R एंड Q, R और Q के बीच में कितने परसेंट बैठे, 2% बैठे हुए इस साइड से। पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है, व्हेन काउंटेड टू द लेफ्ट ऑफ R, R के लेफ्ट में ही काउंट करना था इस साइड से ही, तो R और Q के बीच में 2% बैठे हुए, ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is different in the group, which of the following is different in the group, कौन जो है ग्रुप में डिफरेंट है, तो देखते हैं, S कॉर्नर बैठा हुआ है, Q कॉर्नर बैठा हुआ है, B कॉर्नर बैठा हुआ है, और U भी कॉर्नर बैठा हुआ है, W क्या है, मिडिल में बैठा हुआ है, यानी कि डिफरेंट यही है हमारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हु सिट इन फ्रंट ऑफ T, T के सामने कौन बैठा हुआ है, T के सामने बैठा हुआ है हमारा R,
आर का मतलब हो गया ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन 5 की बात करें, विच ऑफ द फ्लोइंग पर्सन सिट बिटवीन पी एंड आर, पी और आर के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग पर्सन सिट बिटवीन पी एंड आर, पी और आर के बीच में कौन बैठा हुआ है, विच ऑफ द फ्लोइंग पर्सन सिट बिटवीन पी एंड आर, तो पी और आर के बीच में आपको दिख रहा होगा कौन बैठा हुआ है जी, एस बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए, तो ये था हमारा पहला सेट, किसके ऊपर, स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर। दूसरा सेट ले लेते हैं हम लोग, ये रहा हमारा सेकेंड सेट, और इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आप लोग को नेक्स्ट स्क्रीन यानी यहाँ पर दिख जाएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और आप लोग को पता ही है आप लोग क्या करना है, वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, वापस आकर देखिए कि व्हाट इज द करेक्ट सोल्यूशन एंड व्हाट इज द करेक्ट आंसर। ना देखिए लिखा लिखा क्या गया है, 8 पर्सन ए बी एम एन यू भी वाई जेड आर सिटिंग इन ए स्क्वायर टेबल, ठीक है, 4 person sitting at the side of the table and 4 person sitting on the corner of the table, ठीक है जी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। अभी तक हम लोग क्या समझ में आया कि 8 पर्सन है, 4 पर्सन कॉर्नर बैठे हैं, 4 पर्सन साइड बैठे हैं। some of them are facing the center and some of them are facing away from the center, कुछ लोग सेंटर की ओर देख रहे हैं, कुछ लोग सेंटर के बाहर की ओर देख रहे हैं। not more than 2 person of immediate neighbor are facing the same direction, कोई भी 2 पर्सन जो एक साथ बैठा हुआ है, कोई भी 2 पर्सन से अधिक, नॉट मोर देन 2 पर्सन, सॉरी 2 पर्सन से अधिक जो एक साथ बैठा हुआ रहेगा वो सेम डायरेक्शन को नहीं देखेगा, यानी कोई भी 3 पर्सन लगातार सेम डायरेक्शन को नहीं देखेगा। 3 पर्सन या तो तीनों पर्सन सेंटर की ओर नहीं देख पा रहा होगा, या तीनों को तीनों पर्सन बाहर की ओर नहीं देख पा रहा है। मैक्सिमम 2 पर्सन ऐसे होंगे जो एक साथ बैठ के सेम डायरेक्शन को देख सकते हैं, एक साथ बैठ के, अलग अलग बैठ के तो कोई भी कितना भी डायरेक्शन देख सकता है, ठीक है। तो चलिए इसके रिगार्डिंग बात करते हैं, और आगे क्या लिखा हुआ है, ऑल द इंफॉर्मेशन आर नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, सारे इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं उसी ऑर्डर में। नाउ नोट आ गया हमारे पास, नोट क्या लिखा गया है, इफ अपोजिट डायरेक्शन, इफ अपोजिट डायरेक्शन इसका मतलब क्या था, मींस वन पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड द सेंटर व्हाइल अनदर पर्सन इज फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। अगर अपोजिट डायरेक्शन बोला जाता है कि 2 पर्सन अपोजिट डायरेक्शन को देख रहे हैं, किसी भी कोई भी 2 पर्सन, इसका मतलब क्या होगा, एक पर्सन सेंटर की ओर तो एक पर्सन उसके बाहर की ओर देख रहा है, ठीक है। if same direction means one person is facing the center, the another person is also facing the center and vice versa, यानी कि अगर एक पर्सन बाहर की ओर देख रहा है तो दूसरा पर्सन भी बाहर की ओर ही देखेगा। ये हमारा इंफॉर्मेशन दिया गया। अब इसके बाद यहां से क्वेश्चन शुरू होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं। स्क्वायर है हमारे पास, चलिए जी स्क्वायर बनाते हैं, एक स्क्वायर, 2 स्क्वायर, और तीसरा स्क्वायर बनाते हैं, अगर जरूरत पड़ा तीसरा का, और तीसरा पे भी कर लेंगे, ठीक। और जो भी इंफॉर्मेशन दिक्कत हो इधर नीचे में लिखेंगे। 8 पर्सन है, 4 पर्सन कॉर्नर पे है, कुछ ऐसे बैठे हुए, डायरेक्शन नहीं पता हम लोग को तो हम लोग डायरेक्शन का सिंबल नहीं देंगे। ये 8 पर्सन हमारे पास, चलिए अब आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा, लिखा है V and N facing the same direction as Z। पहला इंफॉर्मेशन है कि V और N जो है सेम डायरेक्शन फेस कर Z के जैसा। इसका मतलब क्या हुआ कि V, N और Z तीनों क्या देखेगा, सेम डायरेक्शन को देखेगा। इसका इससे एक निष्कर्ष और निकल गया क्या, कि तीनों जो होगा एक साथ नहीं बैठा है, कोई 2 पर्सन एक साथ बैठ सकता है बट तीनों एक साथ नहीं बैठने वाला है। फिर लिखा हुआ नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन V एंड Z इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन Z एंड Y। अच्छा इसका मतलब क्या हो गया गाइस, आप लोग मुझे बता दीजिए। इसका मतलब सिंपल है कि Z जो होगा V और Y के एग्जैक्टली बिटवीन होगा, V और Y के एग्जैक्टली बिटवीन होगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, V और Y के बीच में एग्जैक्टली बिटवीन होगा, एक का गैप हो सकता है, कोई गैप नहीं हो सकता है, या फिर 2 का गैप हो सकता है। चलिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, क्या लिखा गया। N sit immediate left of A who is facing opposite direction of B।
अब देखिए एन बोला है क्या कि एन जो बैठेगा इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए बैठेगा, ए के लेफ्ट में बैठेगा। और एक इंफॉर्मेशन और आया है क्या कि ए और भी जो होगा ये अपोजिट डायरेक्शन को देखेगा, ठीक है, ये भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आया। अभी तक कोई इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं है जो यहाँ फिक्स करे, समझ रहे हैं पजल का डिफिकल्टी लेवल देख रहे हैं। चलिए ठीक है, बी इज फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज एम, एम हु इज फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, एम जो सेंटर के बाहर की ओर फेस करेगा, यानी कि बी और एम क्या देगा, आउटसाइड दिख रहा है। बी इज फेसिंग सेम डायरेक्शन एज एम और एम बाहर की ओर देख रहा था, बी और एम क्या देगा, दोनों बाहर की ओर देख रहा है, ये फिक्स हो गया हमारा। फिर लिखा नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एम and z is equal when counted from both right and left side of z। ये इंफॉर्मेशन काम का है, यानी कि z और m क्या करेगा, एक दूसरे को फेस कर रहा होगा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है कि एक बार z को हम ऐसे बैठा दे, m को ऐसे बैठा दे, एक बार z को कॉर्नर में बैठा दे और m को कॉर्नर में बैठा दे, कुछ ऐसे। दूसरा तीसरा केस में भी z को यहाँ बैठाते हैं और m को यहाँ बैठाते हैं। तीन केस चल रहा है, एक बार z को अंदर की ओर फेस करवाते हैं, एक बार z को बाहर की ओर फेस करवाते हैं, और इस वाले केस में भी जेड को अंदर की ओर फेस करके बनाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा। ओके, यहां तक हमने कर लिया। u and n आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, u और n क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन देगा, ठीक है जी। u और n क्या है, अपोजिट डायरेक्शन देख रहा है। हम सारे इंफॉर्मेशन को लिख रहे हैं यहाँ पे नीचे में, ठीक है। y के बारे में बोल रहा है क्या, y सिट थर्ड टू द राइट ऑफ z, y सिट थर्ड टू द राइट ऑफ z। अगर z बाहर की ओर देख रहा है, अंदर की ओर 1 2 3 y यहाँ बैठेगा, z बाहर की देख रहा है तो y यहाँ बैठेगा। अब देखिए क्योंकि हमको मालूम था कि y और z जो होगा y और b के बीच में एग्जैक्टली बिटवीन होगा, तो y यहाँ चला गया तो b यहाँ चला जाएगा, क्योंकि y और z के बीच में 2 गैप तो b और z के बीच में 2 गैप। और क्योंकि z सेंटर की ओर देख रहा है तो b क्या रहेगा, सेंटर की ओर देखेगा, क्योंकि हमको मालूम था कि v n और z तीनों सेम डायरेक्शन को देखेगा। तो b इस वाले केस में यहाँ हो जाएगा, b बाहर की ओर देखेगा, ठीक है। इस वाले केस के बीच में y यहाँ बैठाते हैं और b को यहाँ बैठा रहे हैं, b सेंटर की ओर देख रहा है, कॉर्नर माने हैं सेंटर की ओर देखने वाला। चलिए जी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यू सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट में सेकंड बैठेगा, 1 2 यहाँ पे कौन बैठेगा, यू बैठेगा। इस वाले केस में भी यू यहाँ बैठेगा, इस वाले केस में यू यहाँ बैठेगा, सेकंड टू द राइट बाहर फेस कर रहा था, ठीक है। 3 केस चल रहा है, देख रहे हैं 3 केस मैंने बनाया है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। B who is an immediate neighbor of B, B जो होगा B का नेबर होगा, तो B के नेबर में यानी B यहाँ बैठेगा, B यहाँ बैठेगा और B यहाँ बैठ रहा है कि नहीं। आई होप समझ में आ रहा है तीनों केस। ये मान लेते हैं केस नंबर 1, इसको करते हैं केस नंबर 2 और ये हो गया हमारा क्या, केस नंबर 3। नाउ आगे, Z is sitting on वन ऑफ द साइड ऑफ द टेबल, जेड कहाँ बैठा हुआ है, साइड ऑफ टेबल बैठा हुआ है। यहाँ पे जेड को क्या बैठा है, कॉर्नर पे, यानी ये केस क्या हो गया, गलत हो गया। जब ये गलत हो गया तो हम इसको क्या करेंगे, अभी इरेज करके हटा देंगे। केस नंबर 3 गलत हो गया, इसको हटा देते हैं। अभी केस नंबर 1 और केस नंबर 2 जस्टिफाइड चल रहा है। आगे क्या देखते हैं, आगे क्या देखते हैं, आगे क्या आता है। Z is sitting on one of the side of the table, Z is on the side of the table, ठीक है। 2% sit between Y and B, Y और B के बीच में 2% बैठा हुआ, ठीक है, 2% यहाँ बैठा हुआ, Y और B के बीच में 2% तो बैठा ही हुआ है। B who is facing the same direction as Y, B जो है Y के जैसा ही फेस करेगा, B जो है Y के जैसा ही फेस करता है। तो Y का डायरेक्शन हम लोग को पता है क्या, Y का डायरेक्शन पता है क्या, नहीं पता है हम लोग को ना, Y का डायरेक्शन तो नहीं पता है अभी तक हमको, ऐसा लगता है। 2% sit between Y and B, B who is facing the same direction as Y। अब देखिए ध्यान से, B और M के बारे में मालूम था हम लोगों को, B और M कहाँ देख रहा है, आउटसाइड देख रहा है, ये हम लोग मालूम था। तो B अगर आउटसाइड देख रहा है तो ये B आउटसाइड हो गया, M भी आउटसाइड हो गया। और लास्ट में बोलता है कि B और Y सेम डायरेक्शन देख रहा है, तो Y भी कहाँ फेस करेगा, बाहर की ओर फेस करेगा। सेम इस वाले केस में बाहर, M भी बाहर और B भी बाहर। अब जरा ध्यान दिए केस नंबर 2 को, केस नंबर 2 में Y M V B ये 4% लगातार बैठा हुआ है और चारों को 4% कहां देख रहा है, बाहर की ओर देख रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। भाई ऐसा क्यों, क्यों नहीं पॉसिबल, क्योंकि लिखा हुआ था यहाँ पे नॉट मोर देन 2% ऑफ इमीडिएट नेबर आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। कोई भी 2% से ज्यादा कोई भी पर्सन जो बैठा हुआ है एक साथ, वो सेम डायरेक्शन को नहीं देखेगा। इसका मतलब केस नंबर 2 भी क्या हो गया हमारा,
रॉन्ग हो गया। अभी केस नंबर 1 अभी तक सही चल रहा है। अब लास्ट इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। लिखा हुआ था क्या कि भी और ए अपोजिट एक्स को देखेगा और ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, एन बैठा हुआ है। तो ए के इमीडिएट लेफ्ट में एन करने के लिए ए ऐसे फेस करेगा, और भी और ए अपोजिट देख रहा था ना, तो भी बाहर देख लेगा, सॉरी ए बाहर देख लेगा क्योंकि भी अंदर देख रहा था, यानी एन यहाँ हो जाएगा। और एन के बारे में तो मालूम ही था कि भी एन जेड जो है सब सब क्या देख रहा है, सेम डायरेक्शन को देख रहा है, यानी एन भी कहाँ फेस करेगा, अंदर की ओर फेस करेगा। बात रहा यू का, तो हम लोग को मालूम था यहाँ पे कि यू और इन जो है अपोजिट डायरेक्शन देखता है, तो इन अंदर की ओर, तो यू कहाँ देगा, बाहर की ओर। अब देखिए कोई भी 2% से अधिक, 2% से अधिक जो एक साथ बैठा हुआ है वो सेम डायरेक्शन को नहीं फेस कर रहा है। बी और यू अपोजिट सेम डायरेक्शन देख रहा है, लेकिन 2% है, फिर बाकी 2% आप अंदर हो गए, क्योंकि वाई बाहर है, एम बाहर है, तो एन अंदर है, लेकिन 2% ज्यादा बैठ ही नहीं सकता है जो सेम डायरेक्शन को फेस करता है, यानी कि दिस इज द केस गाइस। दिस इज आवर करेक्ट सोल्यूशन। ठीक है, मैं केस नंबर 2 को इरेज करता हूं, ये गलत हो चुका है हमारा। अब इसी के बेस पे क्या करेंगे, क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला हुआ है, हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, यू के लेफ्ट में थर्ड कौन बैठा था, यू हमारे पास यहाँ है, बाहर की ओर देख रहा है, तो लेफ्ट किधर हो जाएगा इसका, इस साइड हो जाएगा। 1 2 3, एन इज द आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, एन, एन का मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन यू और एम, यू और एम के बीच में कितने पर्सन बैठा हुआ, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ यू, यू के लेफ्ट में काउंट करें, तो यू के लेफ्ट में काउंट करें ऐसे ही, तो यू और एम के बीच में 1 2 3 4 पर्सन बैठा हुआ है। 4 का मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लेफ्ट बोला था, लेफ्ट में काउंट किया हमने। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी के रिस्पेक्ट में ए का पोजीशन क्या है, बी के रिस्पेक्ट में बी यहाँ है, ए यहाँ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड टू द लेफ्ट कहे या फिर 1 2 3 4 5 फिफ्थ टू द राइट कहे, थर्ड टू द लेफ्ट या फिफ्थ टू द राइट, थर्ड टू द लेफ्ट ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ टू द लेफ्ट दिया गया वो होगा नहीं, फिफ्थ टू द राइट में जाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फोर ऑफ द फ्लोइंग फाइव आर लाइक इन अ सर्टेन वे, फोर ऑफ द फ्लोइंग फाइव आर इन द सेम ग्रुप, ओके अलाइक नहीं सेम ग्रुप, विच वन डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, कौन है जो ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। देखिए एम वाई ए एन यू, तो एम हमारा एन ए क्या क्या दिया था, बाहर दिख रहा था क्या, देखते हैं एक मिनट, एम वाई ए एन यू यही हमारे पास है 5 ऑप्शन, तो एम बाहर दिख रहा है, वाई बाहर दिख रहा है, ए बाहर दिख रहा है, एम वाई एन, एम एन अंदर दिख रहा है, यू कहाँ दिख रहा है, बाहर दिख रहा है। देखिए एम वाई ए, एम भी बाहर दिख रहा है, वाई भी बाहर दिख रहा है, ए भी बाहर दिख रहा है, यू भी बाहर दिख रहा है, एन ही ऐसा है जो अंदर की ओर दिख रहा है, यानी एन विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। बाकी सब कहाँ दिख रहे हैं, आउटसाइड दिख रहे हैं, एन एक लौता जो इनसाइड दिख रहा था इस पर्टिकुलर ग्रुप में। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फ्लोइंग इज या आर सिटिंग एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, कौन जो कॉर्नर बैठा हुआ है, सी और डी कॉर्नर बैठा हुआ है क्या, देखिए तो सी और डी, ओके ऑप्शन ये जो सी और डी लिखा गया ये ऑप्शन दिखा गया है, याद रखिएगा दिस इज ऑप्शन। एन देखते कॉर्नर पूछा ना, कॉर्नर एन मिडिल में बैठा हुआ है, गलत है, एम भी मिडिल में बैठा हुआ है, गलत है, हमें कॉर्नर चाहिए, ए कॉर्नर बैठा हुआ है, ए भी कॉर्नर पे और यू भी कॉर्नर पे है, देखिए ध्यान से, यू भी कहाँ है कॉर्नर पे, ए और यू क्या है कॉर्नर पे, यानी आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी, यानी बोथ सी एंड डी, ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा अच्छे से, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, एंड फिर मिलेंगे हम लोग। ये रहा आप लोग के स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, और इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है, पहला सेट जो था उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे है, ये हमारा फर्स्ट सेट है। आप लोगों को पता है क्या करना है, आप लोगों को वीडियो को पॉज करना है, एंड देन एक बार ट्राई कर लेना है, एंड देन आके देखना है कि व्हाट इज द करेक्ट सोल्यूशन, व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ पजल, कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वो सब देखना होगा, एंड सोल्यूशन क्या बना उसको जानने के लिए, समझने के लिए वापस आकर देखिए। मैं शुरू करता हूँ इस क्वेश्चन को। लिखा गया है क्या यहाँ पे, 10% MNOPQRSTU and V are seated in a rectangular table in a such a way that 3
person are seated on each longer side while two person are seated on each of the shorter side and all of them are facing toward the center but not necessarily in the same order. ठीक है, क्लियर सी बात है. हमारे पास दे क्या दिया गया, एक रेक्टेंगुलर टेबल है हमारे पास. सबसे पहले वो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं. रेक्टेंगुलर टेबल की बात कर रहे हैं हम लोग. ये क्या है, रेक्टेंगुलर टेबल जिसमें बोला गया था कि 3 पर्सन सीटेड और ईच ऑफ द लॉन्गर साइड. तो 1 2 3 पर्सन ऐसे बैठेगा, 1 2 3 पर्सन ऐसे बैठेगा एंड 1 पर्सन 2 पर्सन ऑन ईच ऑफ द शॉर्टर साइड. कुछ ऐसे एक डायग्राम हो गया. दूसरा डायग्राम में ड्रॉ कर लेते हैं. दोनों पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखेंगे. 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 और सबके सब कहाँ फेस कर रहे हैं, सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं ना. लिखा हुआ है ऐसा, फेसिंग टुवर्ड द सेंटर. देखिए लिखा हुआ है, तो सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं तो हम लोग सेंटर का एरो दे देते हैं. ये क्या चल रहा है हमारा एरो. ये हमने एरो क्या कर दिया, दे दिया. अब आगे क्या लिखा हुआ है, नोट को देख लेते हैं. नोट भी पढ़ लेते हैं. नोट में देखिए क्या लिखा हुआ है. नोट, the consecutive alphabetically named person does not sit on the same side of the table. यानी कि कोई भी 3 या फिर 2 consecutive alphabetical नंबर जो होगा वो एक साथ नहीं बैठेगा. That means अगर हम बात करें तो M और N ऐसे नहीं बैठ सकता एक साथ. समझ रहे हैं, PQR ऐसे नहीं बैठ सकता है. इस बात को ध्यान रखेंगे. अल्फाबेटिकली जो होगा सेम साइड पर नहीं बैठेगा. कंसेक्यूटिव अल्फाबेट जो होगा, इसको इरेज करता हूं. नाउ देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंफॉर्मेशन क्या बोल रहा है, उसकी ओर बात करेंगे. लिखा हुआ है Q sit to the immediate left of P. अब कहाँ बैठा है हमको नहीं पता, अलग से लिख लेते हैं. क्या Q sit to the immediate left of P, ऐसे कुछ. ठीक है. P who sit third to the left of M, और P जो है M के लेफ्ट में थर्ड बैठा हुआ, ऐसे कुछ. जिसमें हमको पता है कि PQ एक साथ नहीं जाएगा. अगर इस पे चला गया तो हम लोग को इस तरीके से अरेंज करना होगा कि P और Q अलग अलग चला जाए. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार M के लेफ्ट में ना हम P को यहाँ बैठाते हैं. लेट्स सपोज दिस इज P, तो ये क्या हो जाएगा हमारा Q हो जाएगा. अगर P ये है तो 1 2 ये कौन हो जाएगा हमारा M हो जाएगा. एक केस. दूसरा केस में क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर हम Q को यहाँ बैठाना है, अगर Q को यहाँ बैठा, दिस इज Q, तो ये क्या हो जाएगा P हो जाएगा. 1 2 गैप छोड़ के M कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा. तो यही दो केस बनने वाला. एक बार M कहाँ बैठेगा ना, मिडिल ऑफ साइड, लॉन्गर साइड पे, और एक बार शॉर्टर साइड पे. मैंने दो केस बना लिया और यही दो केस पॉसिबल है. अब किन्हीं को लगता है कि सर आपने M को यहाँ क्यों नहीं बैठाया, चलिए M को यहाँ बैठाते. अगर हम M को यहाँ बैठाए तो P को यहाँ बैठाना पड़ता है, Q को यहाँ बैठाना पड़ता है. तो P और Q क्या होता, अल्फाबेटिकली सेम नेम आ जाता. इसीलिए ये केस नॉट पॉसिबल, नहीं M यहाँ नहीं बैठेगा. अब बोलेगा M यहाँ क्यों नहीं बैठेगा, सेम केस. M यहाँ बैठाएंगे, दो गैप छोड़ के P यहाँ बैठाएंगे, Q यहाँ बैठाएंगे, अल्फाबेटिकली हो जाएगा. तो ये भी केस हम लोग क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे. तो M का और पोजीशन Q का हमने क्या कर दिया, P और Q का फिक्स कर दिया. अभी तक दो केसेस में दो अलग अलग. ये केस नंबर 1 है हमारा एंड दिस वन इज केस नंबर 2. नाउ देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है. The one who sits exactly opposite to M is second to the right of O. देखिए exactly opposite to M कौन है, Q है. O के राइट में सेकंड, O यहाँ बैठेगा. यहाँ पे जो भी बैठेगा ये होगा सेकंड टू द राइट, यानी O यहाँ बैठेगा. O के राइट में सेकंड, फर्स्ट सेकंड. ये पर्सन क्या है, अपोजिट टू M है. O के राइट में सेकंड हो गया. ठीक है. Only one person sits between O and R. O और R के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन बैठेगा. R who sit exactly opposite to N, और R जब भी बैठेगा N के अपोजिट बैठेगा. तो इस वाले केस में O R यहाँ जा नहीं सकता, क्योंकि R अगर यहाँ बैठाएंगे तो M के अपोजिट हो जाएगा. इसका मतलब R यहाँ जाएगा और N कंफर्म ये हो जाएगा इस वाले केस में. अब हम अगेन सेम चीज बात कर रहे हैं कि क्या लिखा हुआ था, वन पर्सन सीट बिटवीन O एंड R. O और R के बीच में एक पर्सन. तो इस साइड तो Q बैठा हुआ है, R कंफर्म यही बैठेगा और N कंफर्म यही बैठेगा. ये फिक्स है हमारा. ऊपर मैंने दो R लिखा है, एक R को मैं यहाँ से इरेज कर दूंगा. ये R पोजीशन नहीं हो सकता. दिस इज द पोजीशन ऑफ R, N के अपोजिट. ठीक है. यानी कि हमने अभी तक जो बैठाया यही बन रहा है. आगे देखते हैं क्या लिखा है. T sit exactly in the middle of S and U. चलिए जी, T जो है S और U के exactly मिडिल में बैठा हुआ, कुछ इस तरीके से. S और U अपना पोजीशन चेंज कर सकते हैं, हम लोग को पता ही है.
बट मोर देन 1 पर्सन सीट बिटवीन देम, बट एक से अधिक पर्सन बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या कि टी और एस के बीच में 2 पर्सन बैठा होगा, टी और यू के बीच में भी 2 पर्सन बैठा हुआ, यानी ऐसा कुछ ग्रुप बनेगा, दो का गैप करके बनाना पड़ेगा। तो टी को अगर हम यहाँ बैठाते हैं, देखिए ध्यान से, टी को यहाँ बैठाते हैं तो एक दो गैप करके एस यहाँ आ सकता है, एक दो गैप करके यू यहाँ आ सकता है। जस्टिफाइड है ना अभी तक? अभी तक सही लग रहा है। या फिर यू यहाँ हो सकता है और एस यहाँ हो सकता है। इस वाले केस की बात करें तो टी को दो गैप छोड़ के कहाँ बैठाएंगे? अगर हम टी को यहाँ बैठाते हैं एक दो गैप छोड़ के एस, नॉट पॉसिबल, टी यहाँ नहीं बैठ रहा है। टी अगर यहाँ बैठा दे तो एक दो गैप छोड़ के यहाँ, एक दो गैप छोड़ के यहाँ तो बैठ रहा है, बट इस साइड जगह नहीं है, टी का पोजीशन ये भी गलत है। टी को ये गैप कर दिए, एक दो गैप करके यहाँ पे, एक दो गैप करके, हाँ जी बिल्कुल। तो पी और एन के बीच में टी बैठ गया हमारा सेकेंड वाले केस में, जिसमें एस और क्यू का आप निकालेंगे, एस और यू का, एस और यू को लिख देता हूं मैं। यहाँ पे या तो एस या यू हो सकता है, या तो यहाँ पे एस या यू हो सकता है। इन दोनों में से कोई एक जगह पे क्या होगा? एस और यू होगा। आगे देखते क्या लिखा है। एन एंड एस सिट ऑन द डिफरेंट साइड। एन और एस क्या होगा? डिफरेंट साइड पे बैठा हुआ। इसमें भी डिफरेंट साइड पे है, इसमें भी डिफरेंट साइड पे, जस्टिफाइड है। फिर लिखा हुआ है क्या? भी इज नीदर सिट एडजेसेंट टू यू नॉर फेसेस टी। भी जो है ना ही टी को फेस करेगा, ना ही यू के एडजेसेंट बैठेगा। तो एस और यू यहाँ बैठ रहा, ठीक तो है। सेकेंड वाले केस में देखिए भी का एक ही जगह बच रहा है, विच इज दिस वन, बाकी सब जगह फिक्स हो चुका ऑलरेडी। और भी किसके अपोजिट हो जा रहा है? टी के अपोजिट हो जा रहा है, जो कि बोला था इंफॉर्मेशन लास्ट में कि भी जो है यू के बगल में भी नहीं बैठेगा और टी को फेस भी नहीं करेगा। तो यहाँ टी को फेस कर रहा है, यानी सेकंड नंबर केस क्या हो गया? गलत हो गया। इस वाले केस की बात करें तो भी की बात करें तो भी कहाँ बैठेगा? एम के जस्ट बगल में, यानी ये कौन हो गया हमारा? भी। एस और यू का पोजीशन यहाँ पर रह गया है, ठीक है। अब देख लेते हैं यू के लिए और एस के लिए कोई पोजीशन फिक्स हो पाता है या नहीं हो पाता है। अगर हो पाया तो वेरी गुड, नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, हम इसी के ऊपर केस बना लेंगे। एक बार पढ़ लेता हूँ मैं एस वाला इन्फॉर्मेशन या भी वाला जो भी है। क्यू सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट टू द सेकंड अपोजिट एम है, ठीक है हमारे पास राइट ऑफ ओ है, ठीक है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ओ एंड आर, R who sit exactly opposite to N, T sit exactly between U and S, but more than one person sit between, ठीक है। N and S sit on different side, N और S कहीं बैठ रहा है, different side कहीं बैठ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। B is neither adjacent to U nor faces T, भी जो होगा U के adjacent नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। भी जो होगा U के adjacent नहीं होगा। तो अगर भी यहाँ बैठा हुआ है, एक मिनट गाइस, देखिए भी यहाँ बैठा हुआ है तो U यहाँ पे नॉट पॉसिबल, क्योंकि भी जो होगा यू के बगल में, यू यहाँ नॉट पॉसिबल, यू का पोजीशन गलत हो गया। यू कंफर्म कहाँ चल जाएगा? यहाँ चल जाएगा, समझ रहे? यानी हमारा फाइनल अरेंजमेंट अब मिल चुका है। जो एक्स्ट्रा था उसको मैं क्या करता हूँ? इरेज करता हूँ ताकि हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसका कोई मतलब नहीं है, ये गलत हो चुका है, हमने क्या कर दिया? इसको इरेज कर दिया। इसमें यहाँ पे एस नहीं होगा, यहाँ पे यू होगा, और यहाँ पे यू नहीं होगा, यहाँ पे एस होगा। ये फिक्स हो चुका है हमारा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन 1 लिखा है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। आर के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? सेकंड में आर के लेफ्ट में सेकंड, आर के लेफ्ट में सेकंड कौन बैठा? भी बैठा हुआ है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? भी। आंसर क्या हो जाएगा? भी। भी का मतलब क्या है हमको नहीं पता, यहाँ तो लिखा है यू और एस तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ये तो होगा नहीं। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर पूछा था। द वन हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ओ के लेफ्ट में थर्ड कौन बैठा? ओ के लेफ्ट में 1 2 3, 1 2 3, थर्ड टू द लेफ्ट में कौन है? एम बैठा हुआ है, तो ये तो होगा नहीं, यानी ये भी आंसर गलत हो गया। द वन हु सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ एस, एस के इमीडिएट राइट, देखिए एस के इमीडिएट में भी बैठा हुआ है ना, एंड दिस इज द आंसर, दैट मींस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन एम एंड एन। एम और एन के बीच में कितने पर्सन है? व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ एम। एम के राइट में काउंट करते हैं तो, एम के राइट में काउंट करते हैं तो, एम के राइट में काउंट करते हैं, एम का राइट ये होगा 1 2 3 पर्सन बैठा हुआ है, आंसर क्या हो जाएगा? 3, ऑप्शन नंबर सी। हु अमंग द फ्लोइंग पर्सन फेसेस भी। भी को कौन फेस कर रहा है? तो भी को फेस कर रहा है क्यू। क्यू का मतलब ऑप्शन नंबर सी, सिंपल ऑप्शन दिया गया था क्यू। What is the position of T with respect to the one who is second to the right of U? U के राइट में सेकंड कौन बैठा हुआ है? अच्छा सॉरी, what is the position of T with respect to the one who sits second to the right of U? U के राइट में सेकंड जो बैठा है उसके रिस्पेक्ट में T का पोजीशन क्या है? तो U के राइट में सेकंड की बात कर रहे हैं, तो U हमारे पास कहाँ है? U के राइट में सेकंड बैठा हुआ है, N बैठा हुआ है, इसके रिस्पेक्ट में T का पोजीशन इमीडिएट राइट,
इमीडिएट राइट, यानी इमीडिएट राइट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 4 of the following 5 are alike in a certain way and hence form a group. Find the one that does not belong to the group. कौन है जो ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है? तो MOTNR, MOTNR, MOTNR देख लेते हैं। OMTN और R, देखिए ध्यान से, T और N और M और R, T और N और M और R, ये कहां बैठे हैं? लॉन्गर साइड बैठे हुए। कहां बैठे हुए? लॉन्गर साइड बैठे हुए। और O कहां बैठा हुआ है? शॉर्टर साइड पे। यानी आंसर क्या हो जाएगा? O विल बी द ऑड मैन आउट। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? तो ये था लॉजिक क्वेश्चन नंबर 5 का। आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिप्ले करके जरूर देखें ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो चले जाए। कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस बात को अपने दिमाग में जितना जल्दी बैठा लीजिएगा उतना ही जल्दी एग्जामिनेशन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन के ऊपर। आप लोग को पता है क्या करना है? वीडियो को पॉज करना है, एक बार ट्राई कर लेना है एंड देन प्ले करके देखना है कैसे इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया। लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस। लिखा हुआ है 8 person A, B, C, D, E, F, G, H are sitting around a rectangular table in such a way that 2 persons sit on each of the 4 sides of the table facing the center. Each of the 4 sides of the table facing the center. ठीक है जी, हमारे पास दो पर्सन बैठा है, रेक्टेंगुलर बैठा है, दो पर्सन बैठा है, सबको सब सेंटर की ओर देख रहा है, इसमें कोई दौरा नहीं। फिर यहाँ से लिखा है पर्सन सिटिंग ऑन अपोजिट साइड आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है जी, और यहाँ से इंफॉर्मेशन शुरू हो चुका है। तो हम लोग क्या करते हैं? रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा एक रेक्टेंगल और हर एक साइड पे दो पर्सन बैठा हुआ है, तो 1 2 1 2 1 2 1 2। ठीक है, एक और केस बनाते हैं यहाँ पे छोटा सा, 1 2 1 2 1 2 1 2, ताकि अगर जरूरत पड़ेगा इस केस का तो यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं जरूरत पड़ेगा तो पहले पे ही सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं क्या लिखा गया इन्फॉर्मेशन। नाउ इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। लिखा हुआ है क्या? G डज नॉट सिट adjacent टू C। अब ये इन्फॉर्मेशन तुमको नहीं पता है कि G और C एक साथ नहीं बैठेगा, बस इतना ही पता है। G डज नॉट सिट adjacent टू C। सेकेंड, इधर B और A सिट adjacent टू C। ठीक है जी, C के बगल में या तो A बैठेगा, C के बगल में या तो B बैठेगा। इंफॉर्मेशन ही सिर्फ आ रहा है। E डज नॉट सिट टू द राइट ऑफ C। C के लेफ्ट में E बैठेगा, ये हम लोग को मालूम चल चुका है, ऐसे कुछ बैठेगा। C सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ H। H के लेफ्ट में सेकंड C बैठा हुआ कुछ ऐसे। E सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C। ठीक है जी, इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ यही रहेगा, यानी ऐसे ही कुछ बैठने वाला है। फिर लिखा है कि ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन F एंड G। F और G के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन बैठेगा। ठीक है, B and A does not sit on the opposite side of the rectangle। यानी कि B और A जो है अपोजिट साइड नहीं बैठेगा, अपोजिट साइड नहीं बैठेगा। ठीक है, 3 पर्सन सिट बिटवीन D एंड H। D और H के बीच में 3 पर्सन बैठा हुआ, यही शुरू करेंगे क्योंकि H से हमारे पास 4 पर्सन का जगह बैठा हुआ इस वाली इंफॉर्मेशन। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? एक बार D को यहाँ बैठा लेते हैं, एक बार D को यहाँ बैठा लेते हैं। ठीक है, D के रिस्पेक्ट में H के बीच में कितने पर्सन थे? 3 पर्सन थे ना। 3 पर्सन सिट बिटवीन D एंड H। तो 1 2 3 H कहाँ चला जाएगा? एक बार यहाँ चला जाएगा। 1 2 3 H कहाँ चला जाएगा? एक बार यहाँ चला जाएगा। अगर H यहाँ है तो H के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे कौन बैठेगा? C यहाँ बैठेगा, यहाँ पे E बैठेगा। ठीक है, इस वाले केस की बात करें तो C हमारा यहाँ बैठेगा, E हमारा यहाँ बैठेगा। दोनों के जस्टिफाइड है अभी तक। आगे क्या लिखा हुआ है? G and A does not sit on the same line। G और A सेम साइड पर नहीं बैठेगा। ठीक है जी, G और A सेम साइड पे नहीं बैठेगा, सेम साइड पे नहीं बैठेगा, सेम लाइन में सेम साइड पे नहीं बैठेगा। आगे क्या लिखा हुआ है? D and F sit on the same side of the rectangle। अब देखिए D और F जो है सेम साइड पे बैठेगा, तो इस वाले केस में D यहाँ है तो F यहाँ है, सेम साइड तो आ गया। पर सेकेंड वाले केस में देखिए तो D और E एक साथ चला गया है, यानी कि ये F के लिए जगह नहीं है। इसका मतलब सेकेंड केस क्या हो गया?
रॉन्ग हो गया। समझ गए? सेकेंड केस रॉन्ग हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज करता हूँ। जब सेकेंड केस रॉन्ग हो गया तो इसका कोई मतलब नहीं है, हम उसको क्या करते हैं, इरेज करता हूँ। अब जो है हमारा यहीं पे केस नंबर 1 पे ही बनने वाला है। देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, जी और सी एक साथ बैठेगा नहीं, यानी कि जी का पोजीशन यहाँ पे नहीं बैठेगा, सी यहाँ बैठा हुआ है। दिस इज सी हमारा, जी यहाँ बैठेगा नहीं, ठीक है। सी और ए या सी और बी में से कोई एक साथ होगा। हम लोग को पता है जी और ए एक साथ बैठेगा नहीं, यानी कि जी तो यहीं बैठेगा, इन दोनों में से कहीं भी एक जगह जी बैठेगा, या तो जी यहाँ बैठेगा तो जी यहाँ बैठेगा। इसका मतलब ए यहाँ पे नहीं बैठेगा, जी और ए सेम साइड नहीं बैठेगा। इसका मतलब ए कहाँ चला जाएगा, सी के बगल में। यानी ये पोजीशन किसके लिए, जी और बी के लिए हो गया, जी या बी के लिए हो गया ये पोजीशन। क्लियर है? जी और सी एक साथ नहीं बैठेगा, जी सी और ए एक साथ बैठ गया, दोनों में से एक बैठना था तो ए को बैठा दिया, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन फिक्स कर लिया। एफ और जी के बीच में 1% होगा। कितने परसेंट हो गए, 1% होगा। तो एफ तो बैठा हुआ है, यानी कि ये पोजीशन किसका हो जाएगा, जी का, और ये पोजीशन किसका हो जाएगा, बी का। चलिए जी, ठीक है, मैं इरेज करता हूँ, 1 मिनट। इरेज करके साफ से इसको कर दूंगा। एफ और जी के बीच में कितने परसेंट है, 1%। तो एफ यहाँ है तो ये कंफर्म जी हो जाएगा, और ये कंफर्म कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। हमने इसको भी क्या कर लिया, फिक्स कर लिया। अब देख लीजिए, बी और ए अपोजिट साइड पे नहीं है, जी और ए सेम साइड पे नहीं है, और सारे इंफॉर्मेशन को हमने क्या कर लिया, जस्टिफाइड कर लिया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो जब ये सॉल्व हो गया, देन इसके रिगार्डिंग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सिट ऑन द सेम साइड। सेम साइड पे कौन बैठा हुआ है, ए सी नहीं जी, एफ एफ जी बिल्कुल भी नहीं, डी जी ऑप्शन नंबर 6, डी जी बिल्कुल भी नहीं, एफ डी बिल्कुल हाँ। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, है कि नहीं। नाउ हु सिट इन फ्रंट ऑफ ई, ई के सामने कौन बैठा हुआ है, ई के सामने बी बैठा हुआ है, बी का मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड गाइस। हाउ मेनी परसेंट सिट बिटवीन एच एंड डी, एच और डी के बीच में कितने परसेंट बैठे हुए थे, एच यहाँ ई यहाँ है। अभी तो दिख रहा है 2%, इधर से 1 2 3 4% लिखते क्या लिखा हुआ है, वेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एच, एच के लेफ्ट में काउंट कर रहे हैं, इस साइड से काउंट कर रहे हैं। सबका सब सेंटर को दिख रहा था ना, एच के लेफ्ट में 2% बैठा हुआ है, 2% का मतलब क्या हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ डी इज रिलेटेड टू एफ, डी क्या है, एफ से रिलेटेड है, डी एफ से रिलेटेड है, ठीक है जी। B is related to G, B is related to G, ठीक है जी। In the same way, who is related to C, तो C से कौन रिलेटेड होगा, तो C से हमको पता है कि E रिलेटेड होगा, यानी ऑप्शन नंबर D is the correct answer, ठीक है। Now next question, which of the following seat adjacent to B on the same line, बी के बगल में कौन सा बैठा हुआ है, तो जी बैठा हुआ है, जी का मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया है तो आपको क्या करना है, लाइक एंड शेयर करते रहना, प्यार बरसाते रहना है। पहला सेट आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, एंड देन इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड पे आप लोग को यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, लेकिन आप लोगों का काम आप लोगों को पता है, वीडियो को पॉज कर लेना है, एक बार प्ले सॉल्व करना है, ट्राई कर लेना है, एंड देन प्ले करके देखना है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट वीडियो को देख रहे हो बिना ट्राई किए हुए, तो आपको हो सकता है कुछ चीजें समझ में ना आए। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एक बार ट्राई कर लेंगे, फिर देखेंगे, जिससे कि सारा कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आएगा, सारा लॉजिक अच्छे समझ में आएगा। और पजल में लॉजिक मैटर्स, लॉजिक ही तो है जो हम लोग को सीखना है ना, है कि नहीं। तो चलिए जल्दी से एक बार ट्राई करके जल्दी से आइए, एंड देखिए कैसे इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है, एंड व्हाट इज द करेक्ट सॉल्यूशन, एंड व्हाट आर द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन, जो कि आप लोग के स्क्रीन के ऊपर अभी दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। देखते हैं क्वेश्चन में दिया क्या गया है। 6 friends A, B, C, D, E and F are sitting around a triangular table in such a way that 3 of them are at the corner and the other 3 are at middle of each of the side of the table, ठीक है जी। 3 लोग कॉर्नर पे और 3 लोग क्या है, मिडिल ऑफ द ईच साइड ऑफ टेबल है बैठा हुआ, ठीक है। ऑल आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, सबके सब कहाँ देख रहे हैं, सेंटर के बाहर की ओर देख रहे हैं, ठीक है। दे ऑब्टेन डिफरेंट मार्क्स, ये लोग डिफरेंट मार्क्स ऑब्टेन करते हैं इन आईबीपीएस एग्जामिनेशन, दैट इज 55 60 65 70 75 एंड 80, नॉट नेसेसरली द सेम ऑर्डर। और यहां से फिर हमारा इंफॉर्मेशन शुरू हो चुका है। तो चलिए अभी तक हम लोग क्या समझ में आया कि 6 पर्सन है,
एक ट्रायंगल के अराउंड बैठे हुए हैं, मैं 2 ट्रायंगल बना लेता हूँ, दूसरा का जरूरत पड़ेगा तो ठीक है, नहीं पड़ेगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। और जिसमें से 3% कॉर्नर में बैठे हुए और 3% कहाँ बैठे हुए, साइड में बैठे हुए, और सब के सब कहाँ देख रहे हैं, बाहर की ओर देख रहे हैं। तो बाहर की ओर देख रहे हैं तो मैंने बाहर की ओर सबको एरो कर दिया। सेम चीज इसमें भी कर लेता हूँ, सब बाहर की ओर देख रहे थे, एरो बाहर की ओर करना जरूरी है। ये हो गया हमारा कुछ इस तरीके से। नाउ लिखा हुआ है दे ऑब्टेन डिफरेंट मार्क्स इन आईबीपीएस एग्जामिनेशन दैट इज 55, 60, 65, 70, 75 एंड 80, नॉट नेसेसरली द सेम ऑर्डर, ठीक है। फिर लिखा हुआ है क्या, ई सिट एट द मिडिल ऑफ वन ऑफ द साइड ऑफ द टेबल, तो ई को कहीं मिडिल में बैठा लीजिए, लेट्स सपोज ई यहाँ बैठा हुआ है, ई यहाँ बैठा हुआ है। फिर लिखा हुआ है क्या, साइड ऑफ टेबल एंड हिज मार्क्स इज इधर 60 और 70, इसका मार्क्स या तो 60 होगा या तो क्या होगा, 70 होगा। मैं दोनों को एक साथ लेके चल रहा हूँ, ठीक है, दोनों को एक साथ लेके चल रहा हूँ। अगर डिफरेंस आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। लिखा हुआ है इफ इज एट वन ऑफ द कॉर्नर बट नॉट इमीडिएट टू ई एंड हिज मार्क्स इज इधर 65 और 70। इफ जो कॉर्नर पे होगा तो कॉर्नर 3 हमारे पास है, लेकिन इफ जो होगा यहाँ पे और यहाँ पे नहीं होगा, क्वेश्चन ने बोला कि इमीडिएट नहीं बैठेगा, यानी इफ का पोजीशन ये फिक्स हो गया। और इसका मार्क्स जो होगा या तो 65 होगा या तो 75 होगा, इन दोनों में से कोई एक मार्क्स होने वाला है, ठीक है जी। सेम केस एफ को यहाँ बैठाते हैं, इसका हो जाएगा 65 या फिर 75। नाउ नेक्स्ट, द मार्क्स ऑफ द वन who is immediate left of f is 70, f का immediate left, तो f का immediate left इस साइड आएगा, यानी इस यहाँ पे जो पर्सन होगा इसका मार्क्स कितना होगा, 70 होने वाला है। यहाँ पे जो पर्सन होने वाला इसका मार्क्स कितना होगा, 70 होने वाला है। अगर ये 70 मार्क्स इसका है तो ई का कंफर्म हो गया ना कि ई 60 होगा, ई कंफर्म होगा कि ई 60 होगा, तो ई 60 होगा, नहीं 70 के बल हटा देता हूँ, ई कंफर्म कितना हो गया, ई का मार्क्स 60, ठीक है। नाउ A's marks is 80 and he is immediate right of B, हमको मालूम चल रहा है कि B के immediate right में A कुछ ऐसे बैठा हुआ, ये 80 है, ठीक है। B कहाँ बैठाएंगे, अभी हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है B बैठाने के लिए, B यहाँ बैठाएंगे, A यहाँ बैठेगा, B यहाँ बैठाएंगे, A तो यहाँ जाएगा नहीं। इस वाले केस में बात करें तो B यहाँ बैठाएंगे, B यहाँ बैठाएंगे, A यहाँ बैठेगा, यानी कि B के लिए एक ही जगह बन रहा है, B के इमीडिएट राइट में बैठना था ना, बी यहाँ बैठा तो ए यहाँ बैठा नहीं सकते हैं, बी यहाँ ए होगा नहीं, तो बी हमेशा कंफर्म यहीं बैठेगा और ए कंफर्म यहीं बैठेगा और ये 80 हो जाएगा। सेम इस केस में बी यहीं बैठ रहा है, ए यहीं बैठ रहा है और ये 80 हो जा रहा है। आई थिंक दूसरे केस की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, बट स्टिल दोनों केस लेके चल रहे हैं, अगर जरूरत पड़ा सो गुड, नहीं पड़ा तो नहीं पड़ा, ऐसे पढ़ने की जरूरत दिख नहीं रही है मुझे। बी के हो गया ये 80। फिर लिखा हुआ है डी सिट वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द टेबल, हिज मार्क्स इज लेस देन सी, ठीक है। डी जो होगा एक कॉर्नर बैठा है, डी यहाँ बैठा होगा, इसमें देखिए सब बैठ गया तो ये कंफर्म सी हो गया। अब डी का मार्क्स जो होगा सी से कम होगा, तो मार्क्स देखिए क्या क्या हम लोग बच रहा है। अभी हम लोग फिक्स किसको कर चुके हैं, 70 को फिक्स कर चुके हैं, 60 को फिक्स कर चुके हैं और 80 को फिक्स कर चुके हैं। हमारे पास बच रहा है 75 फिक्स नहीं है, 65 फिक्स नहीं है और 55 फिक्स नहीं है। अगेन डी यहीं बैठ रहा है और सी यहीं बैठ रहा है, ये तो बैठ ही गया। एक को मैं इरेज करता हूँ क्योंकि दूसरे केस की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसको इरेज करता हूँ, एक ही केस में हमारा काम हो गया है, इसकी जरूरत नहीं पड़ी। चलिए 60 70 हो गया, डी हो गया हमारे पास, देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। The marks of the one who is immediate right of E is 55, E का immediate right पे यहाँ पे जो बैठा इसका 55 मार्क्स नहीं होगा, is not 55। और हमको मालूम था कि C के मार्क्स से D का कम होगा, तो ये 55 नहीं होगा। C का मार्क्स 70, 70 से कम क्या 75 होता है क्या, नहीं 65 होता है, यानी D का मार्क्स कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। जैसे ही D का मार्क्स 65 हो गया, हमको मालूम क्या चलेगा कि F का मार्क्स 65 अब नहीं हो सकता, क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा, तो B का मार्क्स कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। यानी ये क्या हो गया हमारा फाइनल अरेंजमेंट, जिसमें हमको मालूम चले कि F का मार्क्स कितना है 75 है। दिस इज द मार्क्स ऑफ,
यानी ये हो गया हमारा क्या फाइनल। अब इसी के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ए, एक राइट में थर्ड कौन बैठा हुआ है, ए के राइट में थर्ड। ए हमारा कहाँ है, ए हमारा यहाँ, इसके राइट में थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है। सी का मतलब 70 वाला। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू द वन हु ऑब्टेन्ड कितना 75 मार्क्स, विथ हु ऑब्टेन 75, ठीक है। 75 मार्क्स की तुलना में बी का पोजीशन दिखाना है हम लोग को। तो बी यहाँ 75 यहाँ इमीडिएट लेफ्ट है ना, इमीडिएट राइट, इमीडिएट राइट है, सॉरी इमीडिएट राइट में। इमीडिएट राइट का मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द वन हु ऑब्टेन 55 मार्क्स। ए का पोजीशन बताइए 55 की तुलना में, तो 55 यहाँ है, अगेन इमीडिएट राइट है, आंसर क्या हो जाएगा, इमीडिएट राइट, ऑप्शन नंबर सी। Who is sitting third to the right of the one who scored 65 marks, 65 के राइट में थर्ड, 65 के राइट में थर्ड, 65 के राइट में थर्ड, 65 यहाँ है, इसके राइट में थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है, यानी 55 मार्क्स, बी यानी ऑप्शन नंबर ए। द वन हु सॉरी, which one of the following statement is true according to the above mentioned arrangement। ऊपर के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग बताना है क्या, ये कौन सा सही है। तो ए ऑब्टेन 65 मार्क्स, देख लेते हैं, ए 65 तो लाया नहीं है, यानी पहला क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया। बी ऑब्टेन 55 मार्क्स, बी 55 मार्क्स लाया है, हाँ जी लाया है, ऑप्शन नंबर बी तो सही है। ए 75 लाया था ना, ये गलत है। सी 75 70 लाया था, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ गया ना। तो ये था हमारा पहला ट्रायंगुलर अरेंजमेंट। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग, ट्रायंगुलर अरेंजमेंट के बाद हम लोग देखेंगे कौन सा, नेक्स्ट। नेक्स्ट का मतलब क्या हो गया हमारा, नेक्स्ट ट्रायंगुलर अरेंजमेंट का नेक्स्ट सेट, जिसका क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग के स्क्रीन के ऊपर दिख रहा हो। ठीक, तो चलिए आप लोग क्या करना है, आप लोगों को पता है, वीडियो को पॉज कर लेना है एंड देन प्ले करके देखना है कि कैसे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आई होप समझ में आ रहा है सारा क्वेश्चन। देखते हैं क्या लिखा हुआ यहाँ पे, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस। आप लोग पॉज करके ट्राई करके वापस आकर देखिए। लिखा हुआ है 6 डॉक्टर PQRST and you are sitting around a triangular table in such a way that 3 of them are at the corner and rest of them are at the center of each side। ठीक है जी, 3 लोग कॉर्नर बैठे हैं और बाकी लोग साइड में बैठे हैं। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर, सबको सब सेंटर की ओर देख रहे हैं ऑफ द टेबल। ठीक है, दे वर्क इन डिफरेंट हॉस्पिटल, एम्स, LNJP, मैक्स, फोर्टिस, RML and KGMU, not necessarily in the given order। ठीक है ठीक है ठीक है। ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग, एक ट्रायंगल यहां बना लेते हैं और एक ट्रायंगल नीचे बना लेते हैं, अगर जरूरत पड़ा तो। सबको सब सेंटर की ओर देख रहे हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। 3% कॉर्नर पे और 3% साइड पे बैठे हुए, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से बैठे हुए, और सबको सब कहां देख रहे हैं, कॉर्नर की ओर देख रहे हैं। चलिए ना क्वेश्चन की बात करते, लिखा हुआ है क्या, P is at one of the corner of the table and does not work in max। P जो है कॉर्नर बैठा हुआ, चलिए P यहाँ बैठा हुआ है और ये मैक्स में काम नहीं करता है, यानी कि मैक्स हॉस्पिटल में काम नहीं करता है, यहाँ पे मैक्स नहीं होगा। ठीक है, U does not work in 40s, हमको मालूम चला कि U जो है 40s में काम नहीं करता है। ठीक है जी, P एंड S आर इमीडिएट नेबर, P और S इमीडिएट नेबर, तो एक बार S आगे की ओर हो जाएगा और एक बार S पीछे की ओर हो जाएगा, दूसरा केस हमारे पास आ चुका है। चलिए जी नेक्स्ट, दे आर 2 डॉक्टर्स सिट बिटवीन S एंड द वन हु वर्क इन एम्स। S और एम्स के बीच में एक दो किसी भी तरीके से कीजिएगा तो यही एम्स आने वाला है। इस वाले केस में एम्स कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, दिस इज एम्स। ठीक है, You sit third to the right of the one who work in max। You sit third to the right of the one who work in max। अब मैक्स में जो काम करता है उसके राइट में थर्ड बैठा हुआ है, 1 2 और ऐसे यू बैठेगा। मैक्स कहाँ बैठा है उसके बारे में आइडिया अभी तक हम लोग को नहीं है। चलिए ठीक है, देयर इज ओनली वन पर्सन
सिटिंग बिटवीन द वन हु वर्क इन एम्स एंड मैक्स, एम्स और मैक्स के बीच में एक ही पर्सन है। तो अगर एम्स ये है तो पी तो मैक्स होगा नहीं, मैक्स यहाँ चला जाएगा, दिस इज मैक्स। अगर एम्स यहाँ है तो पी तो एम्स होगा, मैक्स होगा नहीं, मैक्स कहाँ चला जाएगा, एस के बगल में यहाँ पे चला जाएगा। और बोला था क्या कि यूज इट थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु वर्क इन मैक्स, मैक्स राइट में थर्ड, तो मैक्स यहाँ है तो 1 2 3 यू कहाँ चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा। मैक्स यहाँ है तो 1 2 3 यू कहाँ चल जाएगा, यहाँ आ जाएगा। दिस इज द पोजीशन ऑफ यू दोनों केस में। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, टी डज नॉट वर्क इन मैक्स और एम्स, टी जो है मैक्स और एम्स में काम नहीं करता, टी जो है हमारा मैक्स में काम नहीं करता है, साथ में एम्स में भी काम नहीं करता है। ठीक है, तो टी का पोजीशन की बात कर, देखिए पोजीशन टी का मिल चुका है, यहाँ तो बैठ चुका है, टी एम्स में होगा नहीं, मैक्स में होगा नहीं, टी का पोजीशन यही होगा, अगेन टी का पोजीशन यही होगा। दिस इज द पोजीशन ऑफ फिक्स, टी इज फिक्स। नाउ देयर आर टू डॉक्टर्स सिट बिटवीन द वर्क द between who work in LNGP JP and the one who work in RML। ठीक है जी, टू डॉक्टर बैठा हुआ है, LNJP के बीच में 2% बैठा हुआ है RLM के बीच में, ऐसे कुछ। अब वो 2% कहाँ हो सकता है जी, तो आप ध्यान दीजिएगा, 2% का मतलब इस वाले केस में अपोजिट हो जा रहा है, तो अपोजिट के लिए बात यहाँ एम से एस होगा नहीं, मैक्स और यू होगा नहीं, यानी कि ये दोनों होगा पी और टी होगा, दोनों कैसे पी और टी ही होने वाला है। देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, एंड वन हु वर्क इन, अच्छा ठीक है, टी डज नॉट वर्क इन LNGP, टी जो है LNGP में काम नहीं करता, टी कहाँ काम करेगा, RML में काम करेगा। पी कहाँ करेगा, LNJP में काम करेगा। सेम इस वाले केस में भी RML और ये क्या हो जाएगा, LNJP। ठीक है जी, ये कर लिया। फिर हमारे पास द वन हु वर्क इन 40s इज सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में होगा, वही 40s में काम करेगा। तो क्यू के लिए एक ही जगह बच रहा है, इस वाले केस में तो यही बच रहा है क्यू, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 40s, क्योंकि हमको पता था कि यू 40s में काम करता नहीं है, क्यू यहाँ रह गया तो टी यहाँ हो जाएगा, 40s यहाँ हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे 1% और बच गया, उसका नाम क्या बचा, तो पी क्यू आर हमने फिक्स नहीं किया, यानी ये किसका हो गया, आर का। और एक हॉस्पिटल और रह गया, वो हॉस्पिटल क्या रह गया, KGMU, यानी ये केस तो जस्टिफाई कर गया। इस वाले केस की बात करते हैं, तो क्या बोला था यहाँ पे लास्ट में, क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में 40s वाला होगा, तो अगर क्यू कहाँ बैठा है, अगर क्यू यहाँ बैठाएंगे तो इमीडिएट लेफ्ट में क्यू अगर हम यहाँ बैठा रहे हैं, तो क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में बात कर रहे हैं, तो यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 40s आ जाएगा, विच इज रॉन्ग, क्योंकि हम लोग को मालूम था कि यू जो है 40s में नहीं जाएगा, यानी ये केस क्या हो गया, रॉन्ग। समझ में आ गया ये केस क्यों रॉन्ग हो गया। अगर ये केस रॉन्ग हो गया तो मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज करता हूँ, दिस केस इज रॉन्ग, मैंने क्या कर दिया, इसको इरेज कर दिया। और पहला वाला जो केस है वो सही है, उसी के ऊपर हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को इरेज करता हूं ताकि साफ साफ रहे। चलिए नाउ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु वर्क इन LNJP, LNJP में जो काम करता है उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, LNJP के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, यू बैठा हुआ है, जो KGMU में काम करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हु वर्क इन एम्स, एम्स में कौन काम करता है जी, तो एम्स में काम करने वाला कौन है, हमारा आर है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। फिर लिखा हुआ है क्या, हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस के लेफ्ट में थर्ड कौन बैठा हुआ है, तो एस कहाँ है, यहाँ है। एस के लेफ्ट की थर्ड की बात करें, अच्छा क्या लिखा था, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, थर्ड जाना है, 1 2 3 आर है, यानी एम्स वाला थर्ड टू द लेफ्ट आर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ हु वर्क इन मैथ्स, मैथ्स में जो काम करता है उसके नेबर में कौन बैठा हुआ है, तो मैथ्स में जो काम करता है उसके नेबर में एस और टी है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एस और टी। ये एस और पी है, वो तो है या नहीं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। हु इज सिटिंग 4 टू द राइट ऑफ हु वर्क इन KGMU, KGMU में जो काम करता है उसके राइट में 4th निकालना है। KGMU में यू काम करता है, इसके राइट में बोलता ना,
राइट एंड फोर्थ, तो राइट एंड फोर्थ निकालते हैं, 1 2 3 4, कौन है हमारा, टी है। टी का मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है गाइस, तो ये था हमारा क्वेश्चन, यानी ये था हमारा दूसरा सेट जो हम लोगों ने डिस्कस है किसके ऊपर, ट्रायंगुलर के ऊपर। और अब हो गया हमारा सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट होएगा गाइस।